नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज का जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर आपका 7 रहेगा क्लास 10th का, जिसमें कि आज मैं आपको 7.2 याद रखना। 7.2 में याद रखना। 7.2 में मैं आपको बता रहा हूँ विभाजन सूत्र याद रखना, जिसको क्या बोला जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। इससे रिलेटेड याद रखना। आज मैं सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र किस प्रकार लगाते हैं, इसके 3-4 क्वेश्चन याद रखना मैं आपको कराऊंगा। इसके सारे टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले समझने से पहले आपको याद रखना, जैसे क्या होता है कि आपको गिवन रहेगा, आपको ये 2 पॉइंट दिए, याद रखना। यहाँ से ये 1 पॉइंट दिया है और एक ये 2 पॉइंट दिया। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पे जो पहला पॉइंट होता है ए, इसको अपन क्या मानेंगे x1 क्या मानेंगे y1। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा बी, इसको क्या मानेंगे x2 y2। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अब उसके बाद याद रखना ये ए और जो बी पॉइंट होता है, ठीक है, इसको याद रखना, इसके अपन को कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? निर्देशांक। तो निर्देशांक हमेशा क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो निर्देशांक क्या होगा? x, y। इसको अपन क्या नाम देंगे? p, याद रखना। और ये बोलेगा आपको कि इतने रेशो में ये डिवाइड है, याद रखना। तो रेशो को हमेशा, अनुपात को हमेशा m1 अनुपात m2 के रूप में अपन इसको लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना सेक्शन फॉर्मूला हमेशा इसका यूज करने से पहले ये समझ लेना, इसको क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे 2:1, 3:2, 4:3। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, इसकी पहचान यही है कि जहां भी आपका अनुपात मतलब रेशो में दिया हो, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? सेक्शन फॉर्मूला अपन लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो अपन को x का और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो अपन को याद रखना, ये लिखा मैंने x। ठीक है, x बराबर लिखा। फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूं, m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ? x का। तो इसका मतलब होता है इधर भी क्या आएगा आपका? x ही आएगा। ठीक है, तो m1 आए, m1 मतलब यहाँ कितना? 1। तो अगला क्या आएगा? x2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x2। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब यहाँ आएगा 1 के बाद क्या आएगा? 2 का आएगा x का। इसके बाद याद रखना ये लिखा m2। ठीक है, क्या लिखा? m2। अब यहाँ पे कितना 2 आया, तो अब क्या आएगा? 1। तो काय का आएगा? x का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जब x कोऑर्डिनेट निकालोगे? m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद याद रखना अब अपन को निकालना पड़ेगा y के। ठीक है, तो y का भी सेम ऐसे लेकिन क्या लिखोगे? m1 प्लस m2 डिवाइड में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, अब मुझे पता है कि किसके y के निकालना, y के निर्देशांक। तो याद रखना यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आए तो क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा y2। ठीक है, उसके बाद m2 है तो ये क्या हो जाएगा? y1। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना बेटा आपको सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा आपको 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, आपको याद रखना सेक्शन फॉर्मूला कैसे पहचानना, वो तो मैंने आपको बता दिया। हमेशा क्वेश्चन में अनुपात रहेगा, याद रखना क्या रहेगा? रेशो रहेगा। समझ जाना, आपका विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? उस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, क्या लिखा? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखो आ गया अनुपात 2:3 के विभाजित करता है। 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या लिखा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो ऑफ 2:3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको जो 2 पॉइंट दिए याद रखना। ठीक है, देखो यहां से यहां तक ये 1 और ये दिया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा? b। ठीक है, उसके बाद याद रखना a के पॉइंट याद रखना, इसको अपन पहले वाले को हमेशा a मान लेंगे, दूसरे वाले को b मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -1,7 हो जाएगा और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? निर्देशांक 4,3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा जो निर्देशांक जो होते हैं बेटा, इसको अपन क्या मानते हैं? निर्देशांक को याद रखना, कोऑर्डिनेट को हमेशा x और y माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका सेंटर में हो जाए क्या? x, y, ये अपने कोऑर्डिनेट हो गए। इसको नाम देना पड़ेगा क्या? p देना पड़ेगा। और कितने रेशो में? 2:3 में ये क्या कर रहा है? आपस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन को याद रखना पड़ेगा, ये अपना क्या होता है? x1,
तो x1 कितना हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा ये y1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? उसके बाद ये जाओ, ये होगा m1 कितना होगा अपने पास 2 और m2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, फिर आपका क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद y2 कितना हो जाएगा -3। आया समझ में कि नहीं? यार इस प्रकार से आपको पहले इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? x इक्वल क्या होता है बेटा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा x इक्वल। ठीक है, अब m1 जो लिखा है, m1 कितना आपके पास 2, तो क्या लिखेंगे बेटा m1 आपके पास कितना 2, तो 2 इंटू x2 कितना आपके पास 4, ये होगा मेरा 4। ठीक है, फिर ये प्लस m2 कितना लिखा है 3, तो ये लिखा मैंने 3 इंटू x1 कितना लिखा 1। ठीक है, x1 कितना है 1, और लेकिन याद रखना माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान देना। याद देखो x1 कितना -1, तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा -1। ठीक है, उसके अपन में m1 कितना है आपके पास 2 प्लस 3। आया सभी को समझ में कि? याद रखना वैल्यू पुट करने से पहले एक बार वैल्यू जरूर देखना है कि अपन ने वैल्यू सही रखी है कि नहीं रखी। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 1 जा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका 5, तो 5 अपॉन 5 इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब बेटा x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास 1 आ गया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब मैं निकाल रहा हूं आपको y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। इसके बाद याद रखना x की वैल्यू अपन निकाल चुके, x के कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 1 आया। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं बेटा y का, तो याद रखना y का भी सेम, तो क्या लिखेंगे y बराबर सेम m1 क्या हो जाएगा y वाला है तो क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 इंटू y1। ठीक है, कोई साइन नहीं होता तो अपन इंटू मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। आया सभी को समझ में? अब देखो इसमें m1 कितना लिखा आपके पास 2, तो ये लिखा मैंने 2 इंटू y2 कितना लिखा -3, तो ब्रैकेट में लिख दिया -3 प्लस फिर m2 देखो कितना है बेटा 3, तो ये लिखा मैंने 3 इंटू y1 कितना लिखा बेटा आपके पास 7, तो ये लिखा मैंने 7। इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, याद रखना m1 कितना आपके पास 2 प्लस 3। ठीक है, इसका इंटू इसमें करेंगे तो -6 प्लस 3 7 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, पूरे के अपॉन में 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को देखो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो सॉरी 15 बटे कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 3 15, तो कितना है बेटा आपके पास 3। ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आपको सॉल्व करना है, तो y का कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद याद रखना बेटा जो आपका विभाजन सूत्र है मतलब सेक्शन फॉर्मूला, उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, बेसिक याद रखना जो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा आपके 2 पॉइंट दिए 4, -3, 8, 5 और रेशो कितना दिया 3:1 दिया। ठीक है, सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो रहेगा आपका, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास x1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका याद रखना x1 के बाद क्या होता है आपका y1 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या होता है x2 कितना हो जाएगा 8, फिर क्या होगा y2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये रेशो दिया है तो m1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 और m2 इक्वल कितना हो जाएगा 1। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये याद रखना विभाजन सूत्र याद रखना, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसकी पहचान हमेशा बेटा रेशो से करना, याद रखना अनुपात से करना। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखना क्या बताया था x इक्वल क्या बताया था मैंने कि पहले आप m1 लिखना प्लस उसके बाद क्या करना m2 लिखना, पूरे के अपोन में क्या करना m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ m1 लिखा 1 लिखा है तो आपको पता है 1 के बाद यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो इसको क्या लिख दूं मैं x2 लिख दे रहा हूँ क्योंकि x वाला निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट मतलब x का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटू x1। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दो,
तो आपको याद रखना m1 कितना लिखा आपके पास बेटा 3 इंटू x2 कितना लिखा आपके पास, x2 लिखा 8 प्लस m2 कितना लिखा आपके पास 1 इंटू x1 कितना लिखा 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अपॉन में कर दो भैया। अपॉन में करने के बाद याद रखना m1 प्लस m2, तो रेशो प्लस होगा तो क्या होगा 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटू इसमें करो, 3 आठे कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 एकम 4 बटे में कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा बेटा 28 बटे 4, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो कितना आंसर आया 7 आया समझ में कि नहीं आया। तो ये x के कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बेटा अपन को किसका निकालना, y का। तो y का निकालने के लिए से हम y बराबर क्या होगा m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब मुझे पता y वाले ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना y2, ये क्या हो जाएगा y1। ठीक है, तो y बराबर m1 कितना लिखा आपके पास 3 इंटू y2 कितना लिखा आपके पास याद रखना 5, तो ये लिखा मैंने 5 प्लस m2 कितना लिखा है 1 इंटू y1 कितना लिखा बेटा आपका माइनस का 3, ये माइनस का 3 पूरे के अपॉन में m1 कितना आपके पास याद रखना m1 अपने पास कितना है 3। ठीक है, क्या लिखा मैंने 3 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 12, तो 12 अपन कितना बचा 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12, तो बेटा याद रखना y का मान कितना आ गया 3 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद रखना एक और क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सबसे पहले देखो ये लिखा -6, 10, अगला लिखा 3, -8 और लिखा 2:7। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या x1 कितना हो जाएगा -6, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये लिखा, इधर आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा x2 कितना है 3, y2 कितना है -8, ये लिखा। उसके बाद यहाँ आ जाओ m1 कितना आपके पास 2, m2 कितना हो जाएगा 7, ये लिखा। अब आपको याद रखना x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मतलब सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था x इक्वल क्या होता है m1 प्लस m2 ऐसा लिखा, फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब जो m1 लिखा है अब पता है यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा, इसके बाद 2 लिखा है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, m1 की वैल्यू कितनी आपके पास 2, तो ये लिखा 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी आपके पास 3 लिख दिया, प्लस फिर m2 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू x1 की वैल्यू कितनी आपके पास -6। ठीक है, पूरे के अपॉन में m1 कितना लिखा आपके पास 2, तो ये 2 प्लस कितना हो जाएगा m2 कितना 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 7 6 42। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9, उसके बाद 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो 36 बड़ा नंबर, सॉरी 42 बड़ा नंबर है तो माइनस का, बटे में कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, तो कितना आया -4। तो ठीक है, x के क्या कोऑर्डिनेट आ गए आपके -4 आए। उसके बाद याद रखना बेटा अब मैं निकाल रहा हूँ आपके y के। ठीक है, तो y बराबर वही सेम फॉर्मूला क्या m1 इंटू y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 इंटू y1, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, m1 कितना लिखा आपके पास 2 इंटू y2 कितना लिखा आपके पास -8 प्लस m2 कितना लिखा है 7 इंटू y1 कितना लिखा है 10। ठीक है, पूरे के अपॉन में m1 कितना लिखा है 2 प्लस 7। ठीक है, तो इसका इंटू इसमें करो 8 दूनी 16 का एक आएगा माइनस का, फिर ये प्लस इन दोनों को करोगे तो बेटा कितना आएगा तुम्हारा 70 हो जाएगा। ठीक है, 7 और दोनों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना अपन को क्या करना है 17 में से 16 को अपन को माइनस करा है, तो ये लिखा 17 अपॉन में कितना 16। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 10 में 6 गया तो बेटा 4 बचा, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, तो कितना है 54 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो
अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ना 54 से ऊपर नहीं आता। 9 सत्ते 63 होता है, 9 छके कितना हो जाएगा 54। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 6 आएगा। तो y का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये निकल गया अपने y के कोऑर्डिनेट के, ठीक है।